हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कलसी एस्टेट। तो दोस्तों, आज के प्रेजेंटेशन में आप देखेंगे प्लॉटिंग एरिया द ग्लेड्स बाय के रहीजा कॉर्प एट रहीजा विवा प्रोजेक्ट इन पुरंगुट इन पुणे। सो लेट्स बिगिन विद द प्रेजेंटेशन। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे ये एक्चुअल लोकेशन का शॉट है जहाँ पर रहीजा विवा प्रोजेक्ट बन रहा है। और ये प्रोजेक्ट पिरंगुट में है, पौध रोड को लगकर है। और इस प्रोजेक्ट का जो लैंड पार्सल है ये 77 एकड़ का लैंड पार्सल है, जिसमें यहाँ पर डेवलपर ने पहले फेस 1 लॉन्च किया था जो कि सोल्ड आउट है। वहाँ पर डेवलपर ने एक्चुअल विलास लॉन्च किया था, तो वो सोल्ड आउट है। और सेकेंड फेस में डेवलपर ने कुछ विलास और कुछ प्लॉट्स लॉन्च किए थे, जिसका पोजीशन अभी 2-3 महीने में होने वाला है। और जो अभी थर्ड फेज है जिसका नाम ग्लेड्स रखा गया है। तो ग्लेड्स में बेसिकली सिर्फ प्लॉटिंग एरिया है, तो आपको प्लॉट लेकर उसके बाद आप अपने हिसाब से वहां पर रो हाउस या बंगलो आप बना सकते। और नीचे जो आप रो हाउसेस देख रहे हैं वो फेस 1 डिलीवर्ड है। और लेफ्ट साइड में आप देखेंगे कुछ प्लॉटिंग मार्क किया हुआ है। और बिल्कुल सेंटर में आप देखेंगे राउंड सर्कल है, उसको लगकर जो एरिया है डेट इज क्लब हाउस। तो यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में आपको 2 बड़ा सा क्लब हाउस मिलता है। एक क्लब हाउस नंबर 1 होगा जो कि 4.5 एकड़ का स्पेस होगा विद एमिनिटीज। और सिर्फ क्लब हाउस का एरिया अगर आप देखेंगे तो 25,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है, जो कि ग्राउंड प्लस 1 लेवल का क्लब हाउस होगा। और क्लब हाउस नंबर 2 उसके राइट साइड में है। क्लब हाउस नंबर 2 15,000 स्क्वायर फीट का होगा। और टोटल स्पेस एमिनिटीज के साथ में अगेन 4 एकड़ का स्पेस होगा। और 15,000 स्क्वायर फीट का जो क्लब हाउस है डेट इज अगेन ग्राउंड प्लस 1 का क्लब हाउस होगा। तो कुछ एमिनिटीज क्लब हाउस 1 में दिया गया है, मेजर एमिनिटीज क्लब हाउस 1 में दिया गया है, और कुछ एमिनिटीज क्लब हाउस 2 में दिया गया है। और ये दोनों क्लब हाउस पूरे टाउनशिप के लिए है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे जो प्रोजेक्ट जो है इसके सराउंडिंग एरिया में प्योरली ग्रीनरीज है। और ये बिल्कुल सह्याद्री रेंजेस के बीच में है और बहुत ही गेटेड कम्युनिटी है, लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है। तो जिनको अपना सेकेंड होम यहाँ पर बनाना हो या अगर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लेना हो तो दोनों ऑप्शंस इसमें अवेलेबल है। तो यहाँ पर दोस्तों आप और एक इमेज आप देखोगे, जो सराउंडिंग एरिया है वो प्योरली ग्रीनरीज है यहाँ पर। और जो पीछे का माउंटेन्स और सराउंडिंग एरियाज का जो माउंटेन्स आप देख रहे हैं दैट इज बेसिकली सह्याद्री रेंजेस। तो रहीजा डेवलपर का अक्सर जो भी प्रोजेक्ट होता है, भले रेसिडेंटल हो या प्लॉटिंग एरिया हो, उनका जो लैंडस्केप होता है वो ओरिजिनल उसको वैसे ही रखते हैं, ताकि उसका जो ब्यूटी है लैंडस्केप का वो वैसे ही आपको नज़र आए। इनफैक्ट डेवलपर और थोड़ा सा उसमें उसको और निखार के देते हैं, तो वो लैंडस्केप ज़्यादा अच्छा लगने लगता है जब प्रोजेक्ट बनता है तो। और इस इमेज में भी आप देखेंगे एक तरफ जो है फेस 1 पीछे की तरफ जो है वो रेडी हो चुका है, और सामने की तरफ जो है वो प्लॉटिंग मेरे ख्याल से फेस 2 का होगा। और जो फेस 3 है जिसका नाम द ग्लेड्स है, इसमें सिर्फ प्लॉटिंग एरिया होगा। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले इसका मास्टर प्लान देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों डेवलपर ने जब फेस 1 जब लॉन्च किया था, तो ये जोन जो आप देख रहे हैं जोन 1 जहाँ पर लिखा हुआ है, तो उसमें ये वाला रो, सेकेंड लाइन वाला रो और ये थर्ड रो, ये सारा फेस 1 में आता है। उसके बाद डेवलपर ने फेस 2 लॉन्च किया था, तो फेस 2 में ये B39 है, B40 है, नोवा है, और एक क्लस्टर यहाँ का है जहाँ पर सारा B सीरीज है। तो अभी डेवलपर ने फेस 3 लॉन्च किया है, तो फेस 3 में जोन S, L, Q, T, E, Z और H आता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो सीरीज है ये S सीरीज है, उसके पास में यहाँ पर T सीरीज है, और यहाँ पर आप देखेंगे ये L सीरीज है। उसके बाद फिर छोटे छोटे जोन्स है, जैसे यहाँ पर कहीं पर H जोन है, Z जोन है। तो ऐसे करीबन 7 जोन फेज 3 में सेल के लिए निकाला है। और यहाँ पर आप देखेंगे क्लब हाउस 1 है, जो कि पूरा एमिनिटी स्पेस को अगर आप पकड़ के इसको काउंट करते हैं तो 4.5 एकड़ का ये स्पेस है, और मैक्सिमम एमिनिटीज फेज 1 में दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे फेज 2 है, और ये जो स्पेस है ये एमिनिटीज एरिया है, जो ग्रीन कलर का ग्राउंड आप देख रहे हैं। तो ये भी ग्राउंड एरिया और क्लब हाउस पकड़ के करीबन 4 एकड़ के आसपास का ये स्पेस है। और आप देखेंगे हर एक प्लॉट्स और विला के पास में भी कुछ गार्डन्स और एमिनिटीज दिया गया है। और पूरे प्रोजेक्ट में अगर आप देखेंगे जो विलास के पास में भी कुछ वाटर बॉडीज है और कुछ गार्डन्स दिया गया है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे ये आर्टिफिशियल पॉन्ड दिया गया है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं होगा, ये मैक्सिमम 2 से 3 फीट होगा। और ये जो हिली एरिया है यहाँ से
3 जगह से वाटर फ्लो होता है। ये जो ब्लू कलर का लाइन आप देख रहे हैं और ये भी सेकंड लाइन आप देख रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर आप थर्ड लाइन देख रहे हैं। तो डेवलपर ने इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि यहाँ पर एक छोटा सा एक डैम जैसा बनाया हुआ है। हिली एरिया से जब पानी फ्लो होता है तो इस डैम में आके कलेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों प्रोजेक्ट के जितने एक्चुअल लोकेशन शॉट्स है मैं वही आपको दिखाऊंगा, ताकि आपको प्रोजेक्ट एक्चुअल में कैसे बन रहा है वो पूरी तरह समझ में आए। तो सबसे पहला आप देखेंगे ये एंट्री और एग्जिट गेट दिया गया है कॉम्प्लेक्स के लिए, वेरी ब्यूटीफुली डिजाइन। तो यहाँ पर दोस्तों एयर क्वालिटी इंडेक्स बेटर है, बिकॉज सभी तरफ आप देखेंगे ओपन स्पेस है और ग्रीनरी है और कोई नॉइज पोल्यूशन नहीं है, कोई ट्रैफिक नहीं है। सिर्फ आपको आवाज़ जो सुनाई देगी वो बर्ड्स की आवाज़ सुनाई देगी, या विंड या एयर फ्लो की आवाज़ सुनाई देगी, या जब बरसात आती है तो बरसात की आवाज़ आपको सुनाई देगी। प्रोजेक्ट में 80% ओपन स्पेस दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कुछ विलास जो डेवलपर ने पहले जो डेवलप किया था और ये डिलीवर्ड है, ये फेज 1 का है। आप चाहे तो यहाँ पर ट्विन विला भी बना सकते हो। प्योरली रेसिडेंटल एनए प्लॉट्स है। 2400 ट्रीज को वैसे ही प्रिजर्व रखा गया है लोकेशन पर। 50 फैमिलीज ऑलरेडी फेज 1 में रह रही है। तो दिस इज वन मोर इमेज ऑफ द फैमिलीज हु आर ऑलरेडी रिसाइडिंग इन दिस कॉम्प्लेक्स। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे क्लब हाउस 2 और उसके पीछे की तरफ क्लब हाउस 1 है। और क्लब हाउस 2 के सामने जो बड़ा सा राउंड मैदान आप देख रहे हैं, बेसिकली इट्स अ क्रिकेट ग्राउंड जो कि 2.5 एकड़ का होगा। और क्लब हाउस में भी आप देखेंगे बड़ा सा स्विमिंग पूल दिया गया है और ये सारे एक्चुअल लोकेशन पे शॉट किया गया है। उसके बाद यहाँ पर क्लब हाउस में आपको विजुअल रूम मिलता है, बैंक्वेट हॉल होगा, कन्वीनियंस स्टोर दिया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे गवर्नमेंट प्लेस है। गवर्नमेंट प्लेस में बेसिकली जैसे रेस्टोरेंट जैसा होता है वैसे यहाँ पर फूड सर्व किया जाता है, तो इट्स लाइक अ रेस्टोरेंट। तो दिस इज ऑल्सो गवर्नमेंट एक्सपीरियंस प्लेस जहाँ पर आप जूसेस वगैरह ले सकते हो। इसके अलावा आपको बैडमिंटन कोर्ट मिलता है, स्क्वॉश कोर्ट होगा और ये सारे प्रोफेशनल साइज है। बिलियर्ड्स रूम दिया गया है, कार्ड्स रूम, क्रीच, फुली इक्विप्ड जिम्नेजियम, infinity swimming pool and kids pool, infinity pool overlooking the Sahyadri ranges, wooden flooring surrounding the swimming pool. So here you can see the sun decks and some sitting arrangement. और यहाँ पर आप देखेंगे ये अप्रोच रोड है प्रोजेक्ट के लिए। तो सबसे पहला दोस्तों आप देखेंगे चांदनी चौक से 15 मिनट का ड्राइव है इस लोकेशन तक पहुँचने के लिए। उसके बाद भावदान हाईवे से 25 मिनट का ड्राइव है थ्रू फ्लेम रिंग रोड। हिंजवाड़ी फेज 3 से अगर आप गोड़ावले से आते हैं तो 20 मिनट का ड्राइव है। बानेर हाईवे लवले सूस रोड के थ्रू अगर आप आते हैं तो 25 मिनट का ड्राइव है। और हिंजवाड़ी फेज 1 से अगर आप आते हैं तो मान लवले होते हुए 35 मिनट्स का ड्राइव है। और अगेन बालेवाड़ी हाईवे से अगर आप आते हैं तो 30 मिनट का ड्राइव है। तो दोस्तों इस प्रोजेक्ट से जो भी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इसके एटलीस्ट 5 से 7 किलोमीटर के दूरी पर है। तो जैसे यहाँ से आप चांदनी चौक पहुँच जाते हो या तो आप हिंजवाड़ी फेज 1 फेज 2 आप चले जाते हो तो वहाँ पर आपको प्रॉपर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है। प्लस इस प्रोजेक्ट तक आने के लिए 4 लेन वाइड रोड है, 80% ओपन स्पेस दिया गया है और बहुत सारे स्पीशीज ऑफ बर्ड्स आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे। काफ़ी लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है, प्लेंटी ऑफ प्लांटेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर दिया गया है। तो उसके बाद दोस्तों आते हैं इसके फ्लोर प्लान के ऊपर। तो यहाँ पर अलग अलग जोन्स है, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे जोन एस है तो उस पर कुछ प्लॉट्स है। उसके बाद जोन एल में कुछ प्लॉट्स है और जोन एल के सामने आप देखेंगे वाटर बॉडीज है। उसके बाद ये जोन क्यू है, जोन टी एंड जोन एच। तो ये सारा जो है ये फेज 3 में आता है जिसका नाम द ग्लेड्स रखा गया है। और यहाँ पर आप देखेंगे बंगलोज या रो हाउस के सामने कुछ गार्डन्स एरिया दिया गया है जहाँ पर आपको रिलैक्सिंग एरिया मिलता है, फ्रूट ग्रो मिलता है, वॉकिंग ट्रायल होगा, मिनी जिप लाइन होगा, वॉकवे ब्रिज होगा, एक्टिविटी डेक होगा, एडवेंचर ट्रायल, ये सारा कुछ दिया हुआ है। तो फाइनली दोस्तों आते हैं इसके प्लॉट के साइज के ऊपर। तो यहाँ पर मिनिमम जो प्लॉट का साइज जो शुरू होता है वो 2500 स्क्वायर फीट से शुरू होता है और इट गोज अप टू 7000 स्क्वायर फीट। और मिनिमम प्राइस जो इसका शुरू होता है वो 1.30 CR से शुरू होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल अदर चार्जेस। और यहाँ पर आपको 1 का FSI मिलता है और प्लस 15 मीटर्स हाइट का परमिशन है। और फाइनली दोस्तों पोजीशन इस प्लॉटिंग एरिया का है दिसंबर 2024 में। तो दोस्तों और ज़्यादा जानकारी के लिए और बुकिंग के लिए आप मुझे फ़ोन कर सकते हो 7400138561
And thank you for watching this presentation. Don't forget to like and share to this channel because sharing is caring. And see you again with one more developer, one more project very soon. Bye bye. Take care.